Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Now coming to question number 2, exercise 7.2. So in this question we have express the following fractions as mixed fractions. अब यहाँ पे आपको कुछ fractions given है, आपको उन्हें convert करना है mixed fraction में. Now what is mixed fraction? Mixed fraction होते हैं, let's suppose आपके पास कोई number है 743. So this is in the form of mixed fraction. इसको हम बोलते हैं ये मिक्स फ्रैक्शन में. अब यहाँ पे जो नाम फ्रैक्शन है जैसे 20/3, सो इसको आपको इस वाली फॉर्म में लिखना है, राइट. सो सबसे पहले तो अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू इज, जैसे यहाँ पे गिवन है 20/3, सो 3 को हम डिवाइड करेंगे 20 से. अंडरस्टैंड? 20/3, 3 डिवाइडेड बाय 20. नाउ 3 के टेबल में 20 नहीं आता, 3 के टेबल में हमारे पास 20 से छोटा 18 आता है. सो 3 into 6 is 18. So this will become 2. रिमाइंडर आ गया हमारे पास 2. नाउ सी, अब आपके पास इसमें डिवीजन में 3 चीजें हैं. सबसे पहले जिस नंबर से आपने डिवाइड किया जो अपॉन में था, तो जो नंबर अपॉन में होता है वो अभी भी अपनी पोजीशन पे रहेगा, अपॉन में ही रहेगा. देन होता है एक जो हमारे पास आंसर आता है, दैट इज 6. सो वो 6 हमारे पास आ जाएगा बाहर इस तरह से. एंड एक होता है रिमेंडर जो नीचे लास्ट में बचता है. अब ये जो नीचे होता है ये आ जाएगा यहां. ओके, सो 6 2/3 is the mixed fraction form of this fraction. Understood? So this was the first part. Now let's come to the next part. Now coming to the second part. Second part में we have 11/5. So हम 5 को divide करेंगे 11 से. Now 5 के टेबल में 11 नहीं आता, 11 से छोटा आता है 5 into 2 10. So 5 into 2 10 आ गया. अब इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1. So this means 5 से आपने डिवाइड किया है, 5 आएगा नीचे. देन आपके पास आंसर आया है 2, सो वो आएगा बाहर. एंड जो आपके पास रिमाइंडर आया है 1, वो आएगा यहां. सो दिस मीन्स 2/5 इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन. ओके, सो दिस वाज द सेकंड पार्ट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द सी पार्ट. सी पार्ट में द फ्रैक्शन इज 17/7. सो लेट्स डिवाइड 7 and with 17. Now 7 की टेबल में 17 नहीं आता, 17 से छोटा आता है 7 into 2, that is 14. Now 7 minus 4 is 4. 5 6 7 कितना बचा? 3. तो हमारे पास 3 आ गया रिमाइंडर. Now let's write it in the mixed fraction. अपॉन में 7 था तो वो as it is रहेगा. 2 हमारे पास आंसर आया है तो भाई आंसर आ जाएगा आगे. जो रिमाइंडर है उसको ले आएंगे हम ऊपर. So 2 3/7 is the mixed fraction. Okay. Now let's come to the next part. Now coming to the D part. D part में है 28/5. So 5 divided by 28. अब 5 के टेबल में 28 तो नहीं आता, उससे छोटा आता है 5 into 5, that is 25. So 28 minus 25 is 5 6 7 8. So मेरे पास रिमाइंडर आ गया 3. Now let's write it in the mixed fraction. अपॉन में 5 है, so अपॉन में 5 लिखा हमने. देन जो हमारा आंसर आया है उसको हम ले आएंगे बाहर एंड जो रिमाइंडर है वो बन जाएगा हमारा न्यूमरेटर. सो हमारे पास आ गया 5 3/5. So this is the mixed fraction. Now let's come to the next part. Now coming to the E part. E part में है 19/6. So now 6 divided by 19. अब 6 की टेबल में 19 नहीं आता. 6 into 3 is 18. Now 19 minus 18 is 1. So हमारे पास आ गया 6 3 and 1. So let's write it in the mixed fraction. अपॉन में 6 है वो as it is रहेगा. जो हमारा आंसर आया है वो बाहर आ जाएगा एंड जो रिमाइंडर है वो ऊपर आ जाएगा. So we have 3 1/6. Okay. So this was part number E. Now let's come to the next part.
Now coming to the F part. F part में है 35/9. So 9 divided by 35. So 9 की टेबल में 35 नहीं आता. अब 9 में 35 से छोटा हमारे पास नंबर आता है 27. So 9 into 3 is 27. Now this will become 15. 15 minus 7 is 8. So now let's write it in the mixed fraction. So mixed fraction में अगर हम इसे लिखें, so upon में हमारे पास 9 है, as it is 9 आ जाएगा. Then जो आपका आंसर 3 आया है वो आगे आ जाएगा एंड जो रिमाइंडर 8 है वो ऊपर चला जाएगा. So हमारे पास आ गया 3 8/9. Okay. Now this was the last part of this question. So let's come to the next question.